गुड मॉर्निंग। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। मैंने श्री 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 रविशंकर को सुना और वो बहुत ही मौज में थे, मस्ती में थे, और उन्होंने कुछ बोला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने 700 श्लोक बोले श्री भगवद गीता में, इतने सारे योग बताए भगवान को पाने के लिए। 18 चैप्टर हैं श्री भगवद गीता में, और 18वें चैप्टर के अंत में श्री कृष्ण बोले कि मेरे शरणागत हो जा अर्जुन। 100 बात की एक बात, कंप्लीटली सरेंडर योर सेल्फ टू मी। जब आप ये पालोगे तो इससे खूबसूरत कुछ भी नहीं होएगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। अब उन्होंने फिर समझाया कि हम तो तुच्छ मॉर्टल्स हैं, इतना कुछ क्यों लिखा श्री कृष्ण ने? इसलिए लिखा बिकॉज़ एकदम से अगर आपको कोई बोले कि शरणागत हो जाओ तो आप नहीं होंगे, और अगर हो भी गए दैट फीलिंग विल नॉट लास्ट फॉर एवर। तो कहते हैं कच्चा फल तो आप खा ही नहीं सकते ना, तो इस फल को पकाना पड़ेगा। जब फल पक जाएगा तभी अच्छा लगेगा और आप उसका पूरा स्वाद लेंगे, एंड द टेस्ट विल रिमेन फॉर एवर इन योर माउथ। और आधी पकी रोटी नहीं खाई जाती, रोटी तो जब पक के अच्छे से कड़क हो जाती है तभी उसका स्वाद आता है। ऐसे ही भगवान धीरे धीरे आपको श्लोक दर श्लोक उस लेवल तक पहुंचाते हैं जब आप शरणागत हो जाओ। तो हमारा भी अल्टीमेट एम ये है कि इस 18 अध्याय के बाद हम भी भगवान के शरणागत हो जाएं। इसलिए श्री भगवद गीता तो पूरी पढ़नी पड़ेगी। पूरी पढ़ेंगे तभी फल पकेगा, तभी हमारी अंतरात्मा शुद्ध होएगी, तभी हम भगवान से कनेक्ट करेंगे। Isn't it beautiful? चलिए, सो वी आर गोइंग ऑन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। एंड में एक अल्टीमेट एम है भगवान के को अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर करना। लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड एंड ट्रस्ट मी, इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग। हे प्रथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि आप जिस भी भाव से भगवान को भजेंगे, जिस भी भाव से यू कनेक्ट टू गॉड, उसी भाव से भगवान आपसे कनेक्ट करते हैं। फॉर मी कृष्ण इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, सखा भाव है ये, और उसी से भगवान मेरे सबसे बड़े ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई सखा। बट इफ़ यू ट्रीट हिम लाइक योर फादर, ही विल बिकम द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। इफ़ यू ट्रीट हिम लाइक गॉड, वो आप पे कृपा बरसाएंगे। कृपा तो एनीवे बरसाएंगे। इफ़ यू थिंक ऑफ हिम एज माई ब्रदर, वो आपके ब्रदर बन जाएंगे। ऑल राइट। तो फिर जिस भाव से आप उनको पूजेंगे उसी भाव से वो आपके दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। सो ही इज़ द वन हू स्टार्ट्स, ओके, ही लीड्स बाय एग्जाम्पल। हम सब जो भगवान करते हैं हम वही उसी को फॉलो करते हैं और हम वही करते हैं। कर्मों की सिद्धि फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। अब देखिए क्या कह रहे हैं ये, इन द हिंदू हिरार्की ऑफ गॉड्स, कृष्ण सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर है, ही इज़ द फादर। जितने भी देवता हैं वो उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, है ना। देवता आपकी सारे फल की जो भी आप इच्छा करते हैं वो आपको दे देते हैं। हर किसी के पास एक सर्टेन पोर्टफोलियो है। ऑल राइट। वो देवता आपकी वो ही इच्छा पूरी कर सकते हैं। कैसे अपन अलग अलग व्रत रखते हैं अलग अलग देवताओं के लिए, अलग अलग फल की इच्छाओं के लिए, वो मिल भी जाती हैं। लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं, अगर हमें कर्म योगी बनना है तो हमें तो इच्छाएं ख़त्म करनी है। अगर हम छोटे छोटे फलों की उम्मीद रख रहे हैं तो हम किसको पूजा करेंगे? देवताओं को। पर हम परम शांति, परम ज्ञान, द अल्टीमेट हैप्पीनेस की इच्छा करते हैं तो हमें तो श्री कृष्ण को ही पूजना पड़ेगा। कर्मों की सिद्धि फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। आप बहुत अच्छे कर्म करेंगे, आप पूजा करेंगे,
याचना करेंगे, जो भी वेदों में दिए गए रिचुअल्स हैं वो आप करेंगे, भक्ति करेंगे, तो जो देवता है जितना उनमें पावर है वो आपको प्रदान कर देंगे। लेकिन वो तो फादर है ना आपकी, वो कहते हैं कि इच्छाएं तो नेवर एंडिंग है और इच्छाओं का फल कभी भी परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी होता है। आपने एक देवता की उपासना करके एक फल पा लिया, बट देन इट्स टेम्पररी हैप्पीनेस, फिर आप वापस से उन्हीं के पास जाके कुछ और फल की इच्छा करेंगे। बट कृष्ण ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो तो जड़ पे वार करते हैं। वो कहते हैं लेट अस कट द रूट ऑफ ऑल अनहैप्पीनेस। आप अपनी इच्छाओं को ही कंट्रोल में करो, आप छोटे छोटे फलों को चाहो ही मत, आप तो उस सच्चिदानंद परमात्मा की उपासना करो। दैट इज़ वेयर यू गेट कंप्लीट हैप्पीनेस। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। इस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान, कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। देखिए क्या कह रहे हैं कि मैं अकर्ता हूँ, मैं इस पूरी सृष्टि को चलाता हूँ, पर मैं इस भावना से चलाता हूँ दैट आई एम नॉट डूइंग इट। ऐसे ही हमें ज़िंदगी में काम करना है, कर्म करने हैं, कर्तापन को हटाना है, इस भाव को हटाना है कि जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप तो कर ही नहीं रहे। उस परमात्मा की इच्छा है तो आपके कर्म एक सर्टेन तरीके से हो रहे हैं, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो नहीं होंगे। द पावर अल्टीमेटली लाइज इन हिम नॉट इन यू। जिस दिन आपको ये अहंकार आ गया दैट आई एम डूइंग इट, उस दिन तो भाई बहुत ही गड़बड़ है। भगवान ब्राह्मण देवता के रूप में आ जाते हैं या किसी और देवता के रूप में आ जाते हैं आपको फटकार करने के लिए दैट लुक आप केपेबल नहीं हैं, इट इज़ अल्टीमेटली गॉड, द पावर लाइज इन हिम, है ना। आपने सुना है जब वो जो मैंने कपिध्वज की कहानी सुनाई थी, जब महाभारत का युद्ध अंत हुआ और श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला आप उतरिए रथ से। अर्जुन बोले नहीं, मैं तो नहीं उतरूँगा, पहले आप उतरिए। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं पहले तुम उतरो। तो अर्जुन ने अपने सखा की बात मानी और उतरे। उसके बाद श्री कृष्ण उतरे। उसके बाद कृष्ण जी ने हनुमान जी जो कपिध्वज में विराजे हुए थे उनको बोला कि आप उतरिए, अपना काम ख़त्म हो गया है। जैसे ही हनुमान जी उस रथ से उतरे, एकदम से अग्नि ने उसको जकड़ लिया और पूरा का पूरा रथ खत्म हो गया। तब अर्जुन ऐसे हैरान हो गए, बोले हुआ क्या? बोले कृष्ण कि ये तो पहले ही जल चुका है, बिकॉज़ ऊपर बैठे हनुमान जी के पावर से ये चल रहा था। ऑलराइट, तो हम अहंकार नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का। इनफैक्ट भगवान भी कहते हैं मैं भी अहंकार नहीं करता, मैं भी अकर्ता हूँ। ही सेज मेरा फल में कोई भी अटैचमेंट नहीं है। मैं एक जो भी वो कर्म करते हैं बिना फल की इच्छा के करते हैं। सो ही लीडिंग बाय एग्जाम्पल, कह रहे हैं आप भी ऐसे करो। पूर्व काल के ममक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को उसी तरह से कर। तो कह रहे हैं कोई नई चीज़ नहीं है। ममक्षु कौन होते हैं? मोक्ष की इच्छा रखने वाले। तो कहते हैं तुम्हारे जो जितने भी पूर्वज थे, जितने भी ऐसे लोग थे जो मोक्ष की इच्छा करते थे पहले भी, परंपरागत सालों से, वो भी क्या करते हैं? ऐसे ही कर्म करते हैं बिना फल की इच्छा के। तो ही इज़ इंस्पायरिंग ही इज़ इंस्पायरिंग अर्जुन। कृष्ण अर्जुन को इंस्पायर कर रहे हैं कि आप भी ऐसे करो, मैं भी ऐसे करता हूँ, तुम्हारे पूर्वज भी ऐसे करते थे, तुम भी ऐसे कर्म करो। तो हमें कह रहे हैं हम भी ऐसे कर्म करें। देखिए आपको बहुत प्यारी सी एक बात सुनाती हूँ, छोटा सा किस्सा है प्यारा सा। श्री कृष्ण को पता चला कि यमुना के पार दुर्वासा जी आए हैं, और दुर्वासा जी बहुत ही महान ऋषि थे
और उनको गुस्सा बड़ा जल्दी आता था। तो उन्होंने गोपियों को भेजा और बोला कि जाओ और दुर्वासा ऋषि के लिए खाना ले जाओ, उनकी आवभगत करो, उनको वेलकम करो। सारी की सारी गोपियों ने खूब सारे व्यंजन तैयार किए, लॉट ऑफ गुड फूड थालियों में सजाया और यमुना तक गई। यमुना के तट पे गई तो यमुना उफान पे थी, वहाँ पे कोई देयर वाज नॉट इवन एनीबडी, कोई नाविक नहीं था जो उनको उस पार ले जा सके। अब उनको समझ में नहीं आया क्या करें, तो वो वापस लौट गई और उन्होंने कृष्ण को बोला कि भाई हम कैसे जाएं, हमने खाना तो तैयार कर लिया है, सब कुछ रेडी है, लेकिन यमुना उफान पर है। कृष्ण बोले जाओ और यमुना जी का नमन करो और यमुना जी को बोलो कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो आप हमें रास्ता दे दीजिए। गोपियाँ हंसी। गोपियों ने कहा कि कृष्ण इज सराउंडेड विद विमेन ऑल द टाइम, हाउ कैन ही बी अ ब्रह्मचारी। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, कह रहे हैं तो हम भी कहते हैं। तो वह हंसती मुस्कुराती गिगल करती हुई यमुना जी के पास चली गई और तट पे जाके उन सब ने उनका नमन किया और बोला कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें आप रास्ता दे दीजिए। एकदम से यमुना के बीच में एक ड्राई पैच निकल आया जिस पे गोपियाँ क्रॉस करके उस पार चली गईं। दे वर वेरी सरप्राइज, पर ऐसे हुआ। उन्होंने दुर्वासा जी की खूब आवभगत करी, उनको खूब खाना खिलाया। दुर्वासा जी सारा खाना खा गए। उन्होंने इतने सारे व्यंजन तैयार किए थे, इतनी सारी थालियाँ थी, सारा खाना दुर्वासा जी खा गए। फिर वापस जब जाने का वक्त आया, उन्होंने अपनी सारी यूटेंसिल्स को, अपने बर्तनों को सब समेटा और दुर्वासा जी से आज्ञा ली और बोले कि अब हम जाएंगे, लेकिन हम कैसे जाएं, यमुना जी तो उफान पे हैं। दुर्वासा जी ने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम आए कैसे थे। तो उन्होंने बताया कि ये हुआ था। दुर्वासा जी ने कहा जाओ वहाँ पर और जाके बोलो कि दुर्वासा ने कभी भी एक दूब इज़ लाइक अ ब्लेड ऑफ ग्रास, है ना, एक दूब से ज़्यादा कभी भी खाना ग्रहण नहीं किया। अगर ये सच है तो यमुना जी को बोलो कि वो आपको रास्ता दे दें। गोपियाँ फिर हंसी, बोले अब भी 1 सेकंड पहले इतना सारा खाना खाया है, इतनी सारी थालियाँ चट कर गए और अब कह रहे हैं कि मैंने कभी भी एक दूब से ज़्यादा खाना नहीं खाया, लाइक रियली। पर वो हंसी, बोले ठीक है भाई, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। गोपियाँ थी भी बहुत इनोसेंट। वापस से गई यमुना जी के तट पे, उन्होंने हाथ जोड़े और यमुना जी का नमन किया और उनको बोला कि अगर दुर्वासा जी ने कभी भी एक दूब से ज़्यादा खाना नहीं खाया तो आप हमें रास्ता दे दीजिए। एंड लो एंड बिहोल्ड, वापस से यमुना जी 2 हिस्सों में हो गई और रास्ता उन्होंने छोड़ दिया गोपियों को यमुना क्रॉस करने के लिए। कितना खूबसूरत है। तो देखिए क्या मतलब है ये, दैट अटैचमेंट ज़ीरो था। भाव की महिमा है श्री भगवत गीता में। इट डज़ नॉट मैटर ऑन द आउटसाइड व्हाट यू डू। ऑफकोर्स आप गलत कर्म नहीं कर सकते हैं, पर आपका अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। दुर्वासा जी सारा खाना खाते थे, लेकिन उनको खाने में ज़रा मोह नहीं था, उनको खाने में रस बुद्धि नहीं थी। ही वॉज नॉट अटैच टू हिज फूड। खाना मिले तो ठीक, खाना नहीं मिले तो ठीक। श्री कृष्ण वॉज सराउंडेड बाय विमेन बट ज़ीरो अटैचमेंट विद एवरीबडी। ऑल राइट, he was on a purpose, he was on a journey, and that is what was most important. उनके कर्म, उनका कर्तव्य कर्म सबसे इम्पोर्टेंट था। Isn't it beautiful? देखिए इन कहानियों के अलग अलग वर्जन्स हैं। अब हज़ारों साल पहले, तो 5000 साल पहले श्री भगवत गीता लिखी गई। उस वक़्त ना मैं थी, ना आप थे, ना बहुत सारे लोग थे जो आज हैं। तो थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ ये कहानियाँ आपको मिल जाएंगी, पर कौन सच्चा है हमें नहीं पता। सो लॉट ऑफ पीपल टेल मी, अरे मैम आपने तो ऐसे बोला लेकिन ऐसे है, आपने तो ऐसे बोला लेकिन देखो मैंने यहाँ ये पढ़ा। येस, बट स्टोरीज़ टच अस, स्टोरीज़ मूव अस, और स्टोरीज़ हमें ध्यान रहती हैं, इसलिए कहानियाँ सुनाई जाती हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन है, उस पर मत दिमाग लगाइए। कॉन्सेंट्रेट ऑन द टेक अवेज। आज की खूबसूरत सी कहानी से आपने क्या समझा, नीचे मुझे लिख के बताइए, या आज आपका टेक अवे क्या था, कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। और इफ़ यू लाइक व्हाट आई डू, ड्रॉप अ हार्ट। इवन आई नीड अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट गाइज।
बिना फल की इच्छा से कर रही हूँ, लेकिन जब इनकरेजमेंट मिलता है तो खुशी होती है। जय श्री कृष्ण। हैव अ ब्यूटीफुल वीक अहेड।